हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस का फॉर्मेट, है ना। तो मैंने बताया था कि लेफ़्ट हैंड साइड में और ये कुछ राइट हैंड साइड होगा, और लेफ़्ट हैंड साइड में क्या होगा, देयर विल बी द वेरिएबल नेम, और राइट हैंड साइड में क्या होगा, देयर विल बी द वेरिएबल नेम एंड कांस्टेंट, variable name and constant connected by arithmetic operator like plus, minus, divide, स्टार, लाइक दैट। ओके। तो राइट हैंड साइड में ये वाली चीज़ें होंगी। तो हमने देखा था कि इधर इज इंटीजर ए डी इज ए वेरिएबल। आफ्टर दैट फ्लोट टाइप में क्या था, फ्लोट इक्वल टू के ओ टी, एक वेरिएबल है। डेल्टा, डेल्टा इज अनदर वेरिएबल। एल्फा, alpha that is a variable, beta is a variable, okay, gamma that is another variable, okay। तो ये सारे के सारे क्या हैं, वेरिएबल्स हैं। ए डी दैट इज ऑल्सो वेरिएबल। अनदर थिंग, ए डी इक्वल टू 3200। तो ए डी की वैल्यू क्या है, दैट इज 3200। 3200 क्या है, दैट इज ए कांस्टेंट। तो राइट हैंड साइड में क्या हो सकता है, कांस्टेंट हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है, कांस्टेंट भी हो सकता है, प्लस अर्थमेटिक ऑपरेटर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट रहेगा, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या रहेगा, हमेशा वेरिएबल। तो ये वेरिएबल रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, के ओ टी। के ओ टी ये किस टाइप का था, फ्लोट टाइप का था। फ्लोट टाइप का था तो इसमें वैल्यू क्या होगी, डेसिमल पॉइंट वाली होगी। तो दैट इज़ 0 पॉइंट, मान लीजिए कि 056, ये वाली वैल्यू है कोई। नेक्स्ट क्या था, नेक्स्ट इस डेल्टा जो, तो डेल्टा दैट इज इक्वल टू एल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा डिवाइड बाय गामा, डिवाइड बाय गामा प्लस 3.2 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 5, राइट। तो इस तरह की क्या हो सकती है, इंस्ट्रक्शन हो सकती है, ओके। तो ये क्या है, एक अर्थमेटिक टाइप की इंस्ट्रक्शन है। तो इसमें इसमें वेरिएबल भी यूज किया जा रहा है। यहाँ पे कांस्टेंट का भी रोल आ गया, ये कांस्टेंट है 3.2, राइट। और उसके बाद ये वाले ऑपरेटर भी यूज़ किए गए हैं, प्लस यूज़ किया गया है, यहाँ पे स्टार यूज़ किया गया है, डिवाइड यूज़ किया गया है, राइट। तो राइट हैंड साइड में इनका कॉम्बिनेशन हो सकता है, क्लियर। तो ये क्या थी, अर्थमेटिक टाइप इंस्ट्रक्शन। और डिफरेंट 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 अर्थमेटिक टाइप इंस्ट्रक्शंस पॉसिबल हो सकती हैं, ठीक है। अब उनके बारे में मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ कि डिफरेंट क्या क्या हो सकती है। यू कैन रेफर दैट यशवंत कानितकर, सी लैंग्वेज। बट थोड़ा थोड़ा बेस बनाने के लिए मैं ये चीज़ें सब बता रहा हूँ। ओके, सो इज इट क्लियर। ओके, नेक्स्ट इज द कंट्रोल इंस्ट्रक्शन इन सी, ठीक है। तो हमने वो दोनों टाइप्स की देख ली इससे पहले वाली जो थी। अब नेक्स्ट क्या रहेगी, दैट इज कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस। कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस इन सी। तो control instruction, they specify the order of execution. They specify order of execution, okay. So they specify the order of execution. They specify order of execution, or we can say flow of control.
Okay, they specify the order of execution, flow of control, and these are four types. ठीक है, तो ये वाली इंस्ट्रक्शंस क्या है? these are four types. चार टाइप के होते हैं. So first one is, it is a sequence control instruction. Sequence control instruction. Sequence control instruction. Second one, that is a selection or decision control instruction. Selection or decision control instruction. Selection or decision control instruction. Option C, it is a repetition or loop control instruction. Repetition or loop control instruction. Loop control instruction. Loop control instruction. Or option D, it is case control instructions. Case control instruction. Okay, so these are the four types of control instructions. These are the four type of control instructions. ओके, तो कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस क्या होती है? दे टेल अबाउट द ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन और वी कैन से फ्लो ऑफ कंट्रोल, एंड दीज आर फोर टाइप. वन इज द सीक्वेंस कंट्रोल, अनदर वन इज सिलेक्शन और डिसीजन कंट्रोल, नेक्स्ट इज repetition or control loop control instruction, and next is case control instruction. Is it clear or not? Okay, let's let's see first one. First one is the sequence control instruction. Sequence control instruction, it means it will ensure that instructions are executed in same order in which they appear in the program. ठीक है, तो सीक्वेंस कंट्रोल इंस्ट्रक्शन क्या बताएगा कि जिस ऑर्डर में आपने स्टेटमेंट्स को लिखा है उसी ऑर्डर में क्या होंगी? एग्जीक्यूट होंगी. राइट, जिस ऑर्डर में स्टेटमेंट्स आपने लिखी है, इंस्ट्रक्शंस लिखी है, वो सेम ऑर्डर में क्या होंगी? एग्जीक्यूट होंगी. क्लियर और नॉट? आई थिंक क्लियर होगा. नेक्स्ट इज सिलेक्शन और डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन. सिलेक्शन और डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, these instructions allow allows computer to take decision as to which instruction is to be executed next. right, तो ये वाली क्या होती है? डिसीजंस लेने में काम आती है कि कौन सी इंस्ट्रक्शन नेक्स्ट एग्जीक्यूट होगी. राइट, तो ये क्या बताएगी? कौन से वाली इंस्ट्रक्शन क्या होगी? एग्जीक्यूट होगी नेक्स्ट टाइम. जैसे कि इफ कंडीशंस वाली आ गई. राइट, इफ ये अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये वाला, अदरवाइज ये वाला. एंड next is repetition or loop control instruction. These instructions helps computer to execute the group of statement repeatedly. ठीक है, तो ये वाली किस लिए होती है? कि ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस को रिपीटेडली क्या करना है? एग्जीक्यूट कराना है. तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे? दैट लूप्स आ गए. लूप्स में क्या हो गया? फॉर लूप हो गया, वाइल लूप हो गया, वो वाली स्टोरी. ठीक, यहाँ पे क्या होगी? इफ एल्स कंडीशंस, वो वाली कंडीशन. यहाँ पे कंट्रोल केस कंट्रोल क्या हो गया? स्विच करना. राइट, वो चीज़ें आ जाएंगी. ओके, सो इज इट क्लियर और नॉट? बाद में थोड़ा सा डिटेल में आगे करना है इनके बाद में, डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर में किस तरह का होगा और ये सब. क्लियर और नॉट? लास्ट में वो स्विच केस वगैरह नहीं होते हैं उस तरह की. हाँ हाँ, यस. लिख रहे हैं, जस्ट कॉपी करना है इनका.
आई विल शेयर दैट पीडीएफ आल्सो फॉर सी लैंग्वेज यशवंत कानिटकर, उसमें से भी पढ़ सकते हो आप, ये सारी बातें लिखी हुई है। ठीक है, मैं जस्ट थोड़ा थोड़ा सा ये चीज़ करवा रहा हूँ, थोड़ा टाइम है तो करा रहा हूँ, अदरवाइज़ तो मैं ये चीज़ें कराता भी नहीं, बेसिक वाली बहुत ज़्यादा बेसिक है ये। फिर भी मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा तुम्हारा फ्लो बन जाएगा। अदरवाइज़ तो मेजर तो यहाँ पे फंक्शन था, पॉइंटर था, इनके बारे में बताना है, एरे है उसके बारे में, वो धीरे धीरे डिस्कस करते जाएंगे। हम्म। यस। हाँ हाँ, ऐसा भी हो सकता है बिल्कुल। ये चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं, जैसे संस्कृत की तो आपको पता ही है क्या सीन हुआ था ना। या उस चीज़ का तो कुछ कह नहीं सकते, है ना, कुछ भी पॉसिबल हो सकता है, बट वी आर लुकिंग फॉर द गुड, है ना, अच्छे के लिए ही सोच रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर। डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर। आगे बता दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर। So in decision control structure, we'll discuss about the decision control instructions, right? So we'll discuss about the decision control instructions, and decision control instructions are, we can say it is if statement, if statement, if else statement, if else, if else statement, and next we can say conditional operators, conditional operators. Okay, so let's see the if statement. If statement firstly. So what is the general form of the if statement? In general form we can say there will be the if condition, if after that this condition, this condition is true or false, right? This condition is true or false. If it is a true, if condition is true, then execute this statement। ठीक है, एग्जीक्यूट दिस स्टेटमेंट। तो इस केस में क्या होगा, ये जनरल है, जनरल फॉर्म है किसके लिए, कंडीशनल के लिए। तो इस केस में क्या होगा, अगर ये इफ वाली कंडीशन, अगर ये क्या है, ट्रू है, फिर तो क्या हो जाएगी, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी, राइट। ये वाली स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, एग्जीक्यूट हो जाएगी, अदरवाइज not execute the instruction, है ना। if the condition of the condition is true, execute the statement, otherwise not execute the instruction if instruction is false, है ना। तो क्या होगा, अगर कंडीशन ट्रू है फिर तो ये वाली स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, एग्जीक्यूट हो जाएगी, अदरवाइज इट विल नॉट एग्जीक्यूट दिस वन। ठीक है, तो ये क्या है, इसका जनरल फॉर्म होती है इफ कंडीशन के लिए। यस और नॉट।
Okay, another thing. Generally, the conditions that are expressed by the relational operators, right? Generally, the conditions that are expressed by the relational operators. How? Let's see. Here, if it is x इक्वल y, राइट, इसको क्या बोलेंगे, x इज इक्वल टू y। इसका मतलब क्या होता है, x इज इक्वल टू y, राइट, ये x इज इक्वल टू y। नेक्स्ट क्या होता है, x, और ये वाला क्या होता है, नॉट, x नॉट इक्वल टू y, राइट। तो इसको क्या बोलेंगे, x इज नॉट इक्वल टू y, x इज नॉट इक्वल टू y। नेक्स्ट इज x इज लेस देन y, x क्या है, लेस देन y, x इज लेस देन y, x इज ग्रेटर देन y। सबको पता है ये लेसर होता है, ये ग्रेटर होता है। x इज लेस देन y, x इज ग्रेटर देन y। नेक्स्ट है x इज लेस देन इक्वल टू y एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y, राइट। तो ये कंडीशन जर्नली किससे रिप्रेजेंट करते हैं, विद द हेल्प ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर्स। ओके, सो इज इट क्लियर और नॉट? ओके, तो जरा बताना, ये वाली, ये इक्वल होता है और ये 2 टाइम्स इक्वल दिखा रखा है, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, इस वाले में और इस वाले में? अच्छा, असाइनमेंट कौन सा है? ओके, हाँ, तो ये वाला किस लिए होता है, असाइनमेंट के लिए। जैसे कि a को कोई वैल्यू असाइन करनी है, मान लीजिए 10, तो a का क्या असाइन कर देंगे, वैल्यू 10 असाइन कर देंगे, है ना। और यहाँ पे a इक्वल टू और कुछ कंडीशन होगी, है ना। तो इट इज़ यूज्ड फॉर द कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज। तो a इक्वल टू b, मान लीजिए, अगर ये इक्वल होगा तो कंडीशन ट्रू होगी, अदरवाइज क्या होगी, फॉल्स होगी। तो यहाँ पे क्या होता है, कंपैरिजन होता है, इस केस में कंपैरिजन होता है। बट इस केस में क्या होता है, असाइनमेंट होता है। यस, इज इट क्लियर टिल दिस पार्ट? ओके, नेक्स्ट, यहाँ पे मान लीजिए कि इफ expression if expression then statement, if expression then statement, ऐसा कर रखा है। तो इस केस में क्या होगा, इसका एग्जांपल लेते हैं। स्टेटमेंट कंडीशन कुछ इस तरह की भी हो सकती है ना। तो एग्जांपल क्या रहेगा, इफ 3 + 2.5 मॉडुलस 5, जस्ट 3 + 2 mod 5, 3 + 2 mod 5, then printf this works, ठीक है, this works। okay, so what will happen in this case, so here firstly we'll check for this expression। तो ये expression represent किया जा रहा है, right। so if expression is true, right, expression अगर true है तो क्या होगा, it will print this work, ठीक है। तो ये क्या प्रिंट करेगा, this work प्रिंट करेगा। अगर expression false है तो ये प्रिंट नहीं करेगा। ओके, तो अगर एक्सप्रेशन इस केस में क्या होगा, दैट इज ट्रू,
इन दैट केस इट विल प्रिंट क्या चीज़? हाँ इसका तो अभी अभी के लिए जस्ट मैं जर्नल दे रहा हूँ, उसके बाद आपको प्रायोरिटी देखनी पड़ेगी, एक्सप्रेशन से लेफ्ट टू राइट काम कर रही है या वो हम उससे पहले कुछ सीखना पड़ेगा हमें, है ना। अभी के लिए मैं एग्जैक्टली ये नहीं कह रहा कि ये यही होगा, जीरो होगा या वन होगा, है ना। अभी के लिए बस ये बात है कि ये ट्रू अगर होगा तो फिर ये प्रिंट करेगा, अदरवाइज प्रिंट नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट। Okay, next thing, what will happen if this one is given? If a equal to 10, a equal to 10, print of, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ ऐसे, वैसे तो नॉर्मली वैसे ही होगा, है ना। प्रिंट ऑफ इवन दिस वर्क्स, इवन दिस वर्क्स, मान लीजिए ये वाली स्टेटमेंट है, तो इस केस में क्या होगा? कंडीशन ए इक्वल टू 10 और फिर क्या होगा? हाँ, तो यहाँ पे ए को क्या असाइन कर देंगे? ए को 10 असाइन कर देंगे, और 10 का मतलब क्या है? वैल्यू कुछ नॉन जीरो वैल्यू है, नॉन जीरो वैल्यू अगर है तो क्या होगा? ट्रू रहेगा, है ना। और अगर ट्रू होगा तो ये वाली कंडीशन, ये वाली स्टेटमेंट क्या होगी? एग्जीक्यूट होगी। इसकी जगह ऐसे भी लिख सकते थे, इफ ए, इफ ए, राइट। और ऐसे भी लिखा जा सकता था, इफ 10, है ना। इफ 10, अगर इफ 10 होगा तो 10 क्या है? नॉन जीरो वैल्यू है, इट विल एग्जीक्यूट दिस वन, तो ये एग्जीक्यूट करेगा। क्लियर और नॉट? ओके, अगर यहाँ पे ऐसे 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 चीज़ें पूछ लेते हैं, अगर इफ -5, उसके बाद ये स्टेटमेंट दे रखी है, राइट। इफ -5 उसके बाद ये वाली स्टेटमेंट दे रखी है, कुछ प्रिंट होगा या नहीं इस केस में? प्रिंट नहीं होगा। यस, व्हाट अबाउट अदर्स? हाँ, व्हाट अबाउट अदर्स? फॉल्स होएगा। चलो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, हियर इट इज, प्रिंट ऑफ हेलो। ये हेलो प्रिंट करेगा या नहीं, ये बताना। इन दिस केस इट विल प्रिंट हेलो और नॉट? कर ही देगा। Okay, so this value is what? Non-zero value. -5 is non-zero because integer or float, that can be the negative or positive also, right? So these are non-zero. जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो अगर हो गया तो वो क्या बन गया? जीरो। उसके अलावा नेगेटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर है, डजेंट मैटर, वो क्या रहेगा? ट्रू ही रहेगा, है ना। तो उस केस में ये ट्रू रहेगा। क्लियर? ओके। तो अभी तक हमने देखा कि इफ कंडीशन चेक की, उसके बाद एक ही स्टेटमेंट आ रही है ना। और ऐसा भी हो सकता है कि देर में भी द मल्टीपल स्टेटमेंट ऑल्सो। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि मल्टीपल स्टेटमेंट हो इसके बाद।
तो उसके लिए पैरेंथेसिस का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो वहां पे क्या अप्लाई करेंगे, पैरेंथेसिस अप्लाई करेंगे। कैसे, लेट्स सी। assume that this is the program, here it is the condition, if a is greater than 5, if a is greater than 5, then printf printf hello, और after that again printf how are you, okay, printf how are you। so now in this case what will happen, if this condition is true, तो क्या प्रिंट करेंगे, पहले ये वाला हेलो प्रिंट करेगा, उसके बाद क्या होगा, हाउ आर यू प्रिंट होगा, राइट। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा। यस, इट इज क्लियर और नॉट। इससे भी ज़्यादा स्टेटमेंट हो सकती है, यहाँ पे जस्ट 2 स्टेटमेंट दिखाई है मैंने, मल्टीपल कितनी भी स्टेटमेंट हो सकती थी यहाँ पे। यस, क्लियर। okay, let's see the next one। next there can be the if else statement, if else statement, if else statement, what will happen in case of if else statement, it is like has in okay, मैं नहीं लिख रहा अभी, ये has include studio dot h and that, right। assume that it is main program, it is main। हम प्रोग्रामिंग नहीं सीख रहे हैं, थोड़ा कॉम्पिटिटिव टाइप से सीख रहे हैं कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, सिंटेक्स एग्जैक्टली तुम देखते रहना, राइट। हियर इट इज मेन, after that there can be the condition if a is greater than 5, if a is greater than 5, then execute these two statements, right। execute these two statements, एक बार के लिए लिख देता हूँ मैं ये कैसी स्टेटमेंट होंगी। it may be that a equal to a plus b, राइट, और b इक्वल टू सी प्लस डी, और कहीं ना कहीं ये बी सी डी, ए बी सी डी ये डिक्लेयर कर रखे होंगे, तो अभी के लिए मैं एग्जैक्टली वो नहीं बता रहा, जस्ट आइडिया दे रहा हूँ, राइट। तो ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेंगे। एल्स क्या होगा, एल्स इट विल प्रिंट, it can execute these statements, right। okay, so how it is behaving, firstly this is starting with the main, after that we are checking the condition, if a is greater than 5 condition is true, अगर कंडीशन ट्रू है तो क्या प्रिंट करेगा, ये वाला a इक्वल टू ए प्लस बी करेगा और इसको असाइन करेगा, c प्लस डी करेंगे और इसको असाइन करेंगे, राइट। और अगर ये कंडीशन क्या हो जाती है, फॉल्स हो जाती है, कंडीशन अगर फॉल्स होगी तो एल्स पार्ट पे जाएंगे और इस पे जो भी स्टेटमेंट्स होंगे उनको एग्जीक्यूट करेंगे और फाइनली प्रोग्राम क्या हो जाएगा, प्रोग्राम से बाहर आ जाएंगे। यस, दैट इफ एल्स स्टेटमेंट आर क्लियर और नॉट, ठीक है। तो इसको समझना पड़ेगा कि इफ एल्स में कुछ इस तरीके से ये एग्जीक्यूट करेगा, तो आपको प्रोग्राम एग्जीक्यूशन भी पता चल जाएगा कि इस तरीके से एग्जीक्यूट होता है प्रोग्राम। मैं रफ रफ आइडिया देता जा रहा हूँ।
Let's see the next one. Next is nested if else. Nested if else. What will happen in case of nested if else? Let's understand. So here start with main. After that just a minute. मान लीजिए ये दे रखा है इंटीजर I print of enter either one or two. Enter either one or two. Okay, enter either one or two. After that scanf %d ampersand I. Okay, after that check the condition. If I equal to 1, क्या प्रिंट करेंगे? printf hi. Okay, so printf hi. else again start parenthesis. If I equal to 2, printf how are you. Okay, how are you. else उसके बाद क्या आएगा? else printf you are bad. bd होता है क्या? यही होता है क्या? और bad होता है? अच्छा, ओके बैड, ठीक है. ओके, और उसके बाद क्या होगा? ये पैरेंथेसिस क्लोज हो जाएगी. ठीक है, तो कैसे एग्जीक्यूट होगा ये वाला प्रोग्राम? लेट्स सी. फर्स्ट विल स्टार्ट विद मेन. इससे पहले हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच कॉन्यूर डॉट एच एंड समथिंग, वो स्टोरी होगी, है ना. आफ्टर दैट इंटीजर आई वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, राइट. आफ्टर दैट प्रिंट एफ इंटर द वैल्यू आइदर 1 और 2. इसने क्या बोला है? ये बोला है कि इंटर करना है, क्या इंटर करना है? या तो 1 इंटर करना है या फिर 2 इंस्ट्रक्ट किया है पहले ही. फिर क्या होगा? स्कैनअप फंक्शन का यूज़ कर लिया. स्कैनअप में क्या होगा? इंटीजर टाइप की वैल्यू जाएगी, है ना. प्रेस करेंगे तो क्या होगी? इंटीजर टाइप की वैल्यू प्रेस करेंगे. आफ्टर दैट है इस वाले आई के एड्रेस पे, ये आई एक वेरिएबल था और इसका लोकेशन मान लीजिए 1000 है. यहाँ पे स्टोर हो जाएगा. कुछ भी प्रेस करेंगे, मान लीजिए 10 प्रेस कर दिया तो 10 इसमें चला जाएगा. ओके, 1 और 2 प्रेस करना था ना, तो मान लीजिए कि कैंडिडेट ने क्या प्रेस कर दिया? 1 प्रेस कर दिया या 2 प्रेस कर दिया? 2 प्रेस कर दिया. तो कंडीशन चेक करेंगे. क्या कंडीशन है? इफ़ आई इक्वल टू 1, आई की वैल्यू 1 है क्या? नहीं. तो कंडीशन क्या होगी? फॉल्स. अगर ये ट्रू होती फिर तो क्या होता? हाई प्रिंट करता, राइट. अगर यहाँ पे 1 होता तो क्या प्रिंट कर देता? हाई प्रिंट कर देता. अब ये मान लीजिए कि 1 नहीं है, इसकी वैल्यू क्या है? 2 है. तो आई की वैल्यू अगर 2 है तो अब क्या प्रिंट करेगा? इफ़ आई इक्वल टू 1 मीन्स 2 इक्वल टू 1, कंडीशन फॉल्स. तो ये कंडीशन अगर फॉल्स होगी तो क्या
हाई प्रिंट करेगा? नहीं करेगा। तो कहाँ पे जाएंगे? एल्स पार्ट पे। एल्स पे क्या करेंगे? फर्दर कंडीशन चेक करेंगे, आई इक्वल टू टू और नॉट। यस, टू इक्वल टू टू ट्रू होता है, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। अगर ये ट्रू हो जाएगा तो क्या प्रिंट करेगा? हाउ आर यू। तो यहाँ पे हाउ आर यू प्रिंट करेंगे। ओके। अगर ये टू की जगह क्या होता? 12 होता, मान लीजिए टू की जगह क्या होता? 12 होता। तो उस केस में क्या करता? यहाँ पे ये कंडीशन चेक करते, आई इक्वल टू टू मीन्स 12 इक्वल टू टू। कंडीशन क्या हो जाती? फॉल्स। अब ये कंडीशन जब फॉल्स हो जाएगी तो क्या होगा? ये वाला एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। फिर क्या करेंगे? एल्स पार्ट में जाएंगे। एल्स पार्ट में क्या है? प्रिंट अप। प्रिंट अप यू आर बैड। ठीक है, तो इसमें क्या प्रिंट कर देगा? यू आर बैड। राइट। तो इस टाइप से क्या होगा? प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होगा। नाउ टेल मी, इट इज क्लियर और नॉट? नेस्टेड इफ एल्स। कैसा? एक बारी आके नेक्स्ट एल्स आ सकता है, या नेस्टेड बनाना है तो फिर से इफ तो लेना पड़ेगा एक बार। बार बार एल्स एल्स नहीं कर सकते। पेयर आएगा, इफ के साथ एल्स आएगा। ये देखते हैं, ये देखते हैं, ये देखते हैं। ये इफ आया था, ठीक है, उसके बाद क्या आया? एल्स आया। बट एल्स में फर्दर इफ लिया है ना, तो इस इफ के कॉरस्पॉन्डिंग ये वाला एल्स आ गया, और इस इफ के कॉरस्पॉन्डिंग ये वाला एल्स आ गया। ठीक है, तो पेयर तो बनेगा इनका। यस। यस।